स्वर्ग के दर्शन। धर्मपाल बहुत भोला लड़का था। वह प्रतिदिन रात में सोने से पहले अपनी दादी माँ से कहानी सुनाने को कहता था। दादी उसे स्वर्ग लोक, नागलोक, पाताल लोक, चंद्रलोक, सूर्यलोक आदि की कहानियां सुनाया करती थी। एक दिन दादी ने उसे स्वर्ग का वर्णन सुनाया। स्वर्ग का वर्णन इतना सुंदर था कि उसे सुनकर धर्मपाल स्वर्ग देखने के लिए हट करने लगा। दादी ने उसे बहुत समझाया कि मनुष्य स्वर्ग नहीं देख सकता, किंतु धर्मपाल रोने लगा और रोते रोते ही वह सो गया। उसे सपने में दिखाई पड़ा कि एक चमचम चमकते देवता उसके पास खड़े होकर कह रहे थे, बच्चे, स्वर्ग देखने के लिए कीमत देनी पड़ती है। तुम सर्कस देखने जाते हो तो टिकट देते हो ना? स्वर्ग देखने के लिए भी तुम्हें उसी प्रकार रुपए देने पड़ेंगे। सपने में ही धर्मपाल सोचने लगा कि मैं दादी से रुपए मांग लूंगा, लेकिन देवता ने कहा, स्वर्ग में तुम्हारे रुपए नहीं चलते, यहाँ तो भलाई और पुण्य कर्मों का रुपया चलता है। अच्छा, तुम यह गुल्लक अपने पास रखो लो, जब तुम कोई अच्छा काम करोगे तो इसमें 1 रुपया आ जाएगा, और जब तुम कोई बुरा काम करोगे तो 1 रुपया इसमें से गायब हो जाएगा। जब यह गुल्लक भर जाएगी तब तुम स्वर्ग देख सकोगे। जब धर्मपाल की नींद टूटी तो उसने अपने सिरहाने सचमुच एक गुल्लक देखी। गुल्लक लेकर वह बहुत प्रसन्न हुआ। उस दिन दादी माँ ने उसे 1 रुपया दिया। रुपया लेकर वह घर से निकला। एक बूढ़ा भिखारी उससे रुपया मांगने लगा। धर्मपाल बूढ़े भिखारी को बिना पैसे दिए भाग जाना चाहता था। इतने में उसने अपने टीचर को सामने से आते देखा। उसके टीचर उदार और दयालु लड़कों की बहुत प्रशंसा किया करते थे। उन्हें देखकर धर्मपाल ने भिखारी को रुपया दे दिया। टीचर ने उसकी पीठ ठोकी और प्रशंसा की। घर लौटकर धर्मपाल ने वह गुल्लक खोली, परंतु वह खाली पड़ी थी। इस बात से धर्मपाल को बहुत दुख हुआ। वह रोते रोते सो गया। सपने में उसे वही देवता फिर दिखाई पड़े और बोले, तुमने अध्यापक से प्रशंसा पाने के लिए रुपया दिया था, सो आपको प्रशंसा मिल गई। अब रोते क्यों हो? किसी लाभ की आशा से जो अच्छा काम किया जाता है वह तो व्यापार है, वह पुण्य थोड़ी है। दूसरे दिन धर्मपाल को उसकी दादी ने 2 रुपए दिए। रुपए लेकर उसने बाजार जाकर 2 अनार खरीदे। उसका दोस्त रामनाथ बीमार था। बाजार से लौटते समय वह अपने दोस्त को देखने उसके घर चला गया। रामनाथ को देखने उसके घर वैद्य आए थे। वैद्य जी ने दवा देकर रामनाथ की माता से कहा, इसे आज अनार का जूस देना। रामनाथ की माता बहुत गरीब थी। वह रोने लगी और बोली, मैं मजदूरी करके पेट भरती हूँ। इस समय मेरे बेटे की बीमारी में कई दिन से काम करने नहीं जा सकी। मेरे पास अनार खरीदने के लिए 1 रुपया भी नहीं है। धर्मपाल ने अपने दोनों अनार रामनाथ की माँ को दिए। वह धर्मपाल को आशीर्वाद देने लगी। घर आकर जब धर्मपाल ने अपनी गुल्लक खोली तो उसमें 2 रुपए चमक रहे थे। एक दिन धर्मपाल खिलौने खेलने में लगा था। उसकी छोटी बहन वहां आई और उसके खिलौनों को उठाने लगी। धर्मपाल ने उसको रोका। जब वह नहीं मानी तो उसने उसे पीट दिया। बेचारी लड़की रोने लगी। इस बार जब उसने गुल्लक खोली तो देखा कि उसके पहले के इकट्ठे कई रुपए गायब हो जाते हैं। उसे बड़ा पश्चाताप हुआ। आगे से उसने कोई बुरा काम नहीं करने का पक्का निश्चय कर लिया। धर्मपाल पहले रुपए के लोभ से अच्छा काम करता था। धीरे धीरे उसका स्वभाव ही अच्छा काम करने के योग्य हो गया। अच्छा काम करते करते उसकी गुल्लक रुपयों से भर गई। वह स्वर्ग देखने की आशा से प्रसन्न होता। उस गुल्लक को लेकर वह अपने बगीचे में पहुंचा। धर्मपाल ने देखा कि बगीचे में पेड़ के नीचे बैठा हुआ एक बूढ़ा साधु रो रहा है। वह दौड़ता हुआ साधु के पास गया और बोला, बाबा, आप क्यों रो रहे हैं? साधु बोला, बेटा, जैसी गुल्लक तुम्हारे हाथ में है वैसी ही एक गुल्लक मेरे पास थी। बहुत दिन परिश्रम करके मैंने उसे रुपयों से भरा था। बड़ी आशा थी
कि उसके रुपयों से स्वर्ग देखूंगा, किंतु आज गंगा जी में स्नान करते समय वह गुल्लक पानी में गिर गई। धर्मपाल ने कहा, बाबा आप रो मत, मेरी गुल्लक भी भरी हुई है, आप इसे ले लो। साधु बोला, तुमने इसे बड़े परिश्रम से भरा है, तुम्हें इसे देने से दुख होगा। धर्मपाल ने कहा, मुझे दुख नहीं होगा बाबा, मैं तो लड़का हूँ, मुझे अभी पता नहीं कितने दिन जीना है, मैं तो ऐसी कई गुल्लक रुपए इकट्ठे कर सकता हूँ। आप बुढ़े हो गए हैं, आप अब दूसरी गुल्लक पता नहीं भर पाओगे या नहीं, मेरी गुल्लक ले लीजिए। साधु ने गुल्लक लेकर धर्मपाल की आंखों पर हाथ फेर दिया। धर्मपाल की आंखें बंद हो गई, उसे स्वर्ग दिखाई पड़ने लगा। ऐसा सुंदर स्वर्ग की दादी जी ने स्वर्ग का वर्णन किया था। वह वर्णन तो स्वर्ग के एक कोने का भी ठीक वर्णन नहीं था। जब धर्मपाल ने आंखें खोली तो साधु के बदले सपने में दिखाई पड़ने वाला वही देवता उसके सामने प्रत्यक्ष खड़ा था। देवता ने कहा, बेटा, जो लोग अच्छे कार्य करते हैं स्वर्ग उनका घर बन जाता है। तुम इसी प्रकार जीवन में भलाई करते रहोगे तो अंत में स्वर्ग में पहुंच जाओगे। देवता इतना कहकर वही अदृश्य हो गए। मधुर ज्ञान मनुष्य जैसे काम करता है वैसा उसका स्वभाव हो जाता है। जो बुरे काम करता है उसका स्वभाव बुरा हो जाता है, उसे फिर बुरा काम करने में ही आनंद आता है। जो अच्छा काम करता है उसका स्वभाव अच्छा हो जाता है, उसे बुरा काम करने की बात भी बहुत बुरी लगती है।